कि ये मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। बहुसंख्यक का मसला यूं ऐसे है कि जो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है, बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनके पास वो 11 डॉक्यूमेंट नहीं होगा। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर मचा हुआ है, जहां शुरुआत में तमाम विपक्षी नेता कह रहे थे कि ये जो सर्वे है वो एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए बनाया गया है और ये मंशा जो है सरकार की विपक्षियों को ठीक नहीं लगी। लेकिन अब इस मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेता नई बातें कह रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कन्हैया कुमार ने कई बड़ी बातें कही। कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों का नुकसान नहीं है, इवन बहुसंख्यकों का नुकसान भी कन्हैया कुमार ने बता दिया। कन्हैया का कहना है कि बिहार में अधिकांश लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है। जो लोग, खासतौर से कन्हैया कहते हैं कि जो लोग 2003 के पहले पैदा हुए उनके पास बताइए आधे से ज्यादा लोगों के पास नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात कन्हैया कहते हैं कि आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपको ज्यादातर लोग जनवरी फरवरी में जन्मे हुए मिलेंगे या फिर लोगों के 2 जन्म तिथि सामने आती है। लेकिन ना उसमें मैं एक छोटा सा करेक्शन करूंगा कि ये मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। बहुसंख्यक का मसला यूं ऐसे है कि जो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है, बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनके पास वो 11 डॉक्यूमेंट नहीं होगा। खास करके जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आम लोगों के पास नहीं है। जाति प्रमाण पत्र के विषय में मैं आपको बता दूं कि जिनको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है जब कोई सरकारी लाभ मिलने की संभावना हो, उसका प्रोसेस इतना लेंदी है कि मान लीजिए कि आप SC ST या OBC का जाति प्रमाण पत्र बना करके कॉलेज का फीस माफ कराने के लिए जाएंगे, वो सिस्टम इतना खराब है कि लोग जनरल प्रोसेस से चले जाते हैं। ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मसला हमने उठाया था कि गजब हो रहा है। लोग छात्रवृत्ति, खास करके जो बहुजन समाज के विद्यार्थी हैं, वो छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस को पनिशमेंट बना दिया है, इतना लेंदी बना दिया है कि लोग जो है इसको अप्लाई करना बंद कर दिए। तो आप ब्लॉक में कोई कागज बनाने के लिए चले जाइए, आप आवासीय बनवाने के लिए चले जाइए, आप जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए चले जाइए, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए चले जाइए, वो ऐसे तो बनेगा नहीं। मिठाई खाने के नाम पे बिना पैसा लिए आपको कोई प्रमाण पत्र ब्लॉक में नहीं बनेगा। और मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, पूरा सिस्टम है करप्शन का, ये हर दफ्तर में यही होता है। तो लोग ना हिचकते हैं सरकारी दफ्तरों में जाकर के कागज बनाने में, जब बहुत जरूरी नहीं हो तो वो नहीं बनवाते हैं। तो मैं दावे से कहता हूं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, 100 में से 100 किसी के पास भी जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा बिहार में। 100 में से 100 कोई नहीं बनवाता है। उल्टे OBC और दलित समुदाय के लोग भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं अगर उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिले तो। एक प्रमाण पत्र की हालत होगी। दूसरी प्रमाण पत्र की हालत में जन्म प्रमाण पत्र की बता दूं कि ये मान लीजिए कि 2005-6 के बाद से लोगों ने बिहार में बनवाना शुरू किया है। उससे पहले किसी के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार के स्टूडेंट, स्पेशली आप उनका जन्म पूछिए, वो कहेगा कि 2 बर्थडे है, एक जो है ओरिजिनल और एक जो स्कूल में मास्टर साहब ने लिख दिया था। तो ज्यादातर लोग आपको 15 जनवरी तक ही पैदा हुए मिलेंगे बिहार में। मार्च में जो है एग्जाम होता है, जनवरी फरवरी में पूरा बिहार पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाता नहीं। तो जब बाल बच्चों का ही नहीं है तो माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा? तो वो जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो अपने आप में एक सिरदर्दी है। इसीलिए हम लोगों ने इस पे सवाल उठाना शुरू किया। तो ये मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। और बहुसंख्यक जब हम कहते हैं तो सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं, सभी धर्म के गरीब लोग इससे परेशान होंगे। क्योंकि कागज के नाम पे उनके पास एक तो सबसे बड़ा कागज जिसको मान के चलते हैं वो वोटर ID ही है, जिसको लेकर के वो घूमते हैं प्रमाण पत्र के तौर पे। यहां तो दिल्ली में भी बिहार से मजदूर लेबर चौक से काम कर रहा हो तो कांस्टेबल रोक करके पूछ देता है, बिहारी कहां से जा रहे हो, कहां आ रहे हो, दिखाओ प्रमाण पत्र दिखाओ। बोल भी रहा है ये बिहारी, कांस्टेबल डंडा लेकर के बोल भी रहा है ये बिहारी, और फिर कहता है कि प्रमाण पत्र दिखाओ। ये दिल्ली में होता है। मजदूर शाम को काम करके लौट रहा हो, ऐसा ही कांस्टेबल को मन किया, गरीब लोग जा रहा है थोड़ा छेड़ देते हैं, तो वो ना बेचारा वोटर ID ही लेकर के घूमता है। एक तो प्रमाण पत्र उसके पास वोटर ID ही है जिसका पुनरीक्षण आपको करना है। दूसरा प्रमाण पत्र जो है उसके पास होता है वो होता है जॉब कार्ड, जो मनरेगा में जॉब कार्ड दिया जाता है।
और तीसरा, इतना प्रचार किया मेरा आधार मेरी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान, मतलब ऐसा हो गया कि हर चीज में जो है आधार लिंक करना है। जब तक पैन कार्ड में लिंक नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका जो है ITR नहीं बढ़ा जाएगा। तो आधा तो समय लोगों का आधार लिंक करने में ही चला गया, आधार डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है। इतना जब आप प्रचारित करेंगे कि भाई ये है, प्रमाणित है, इस पे पासपोर्ट भी बन सकता है। अच्छा, गरीब लोग क्यों पासपोर्ट बनवाएगा जब बाहर जाना ही नहीं है? तो पासपोर्ट नहीं है तो 3 ही प्रमाण पत्र ज्यादातर लोगों के पास हैं। अब उस 3 में से एक का परीक्षण होना है और दूसरे को आप मान नहीं रहे हैं। तो यह मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। बहुसंख्यक लोग बिहार में परेशान हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हिंदू मुसलमान तो इनका नेशनल सिलेबस है, तो ये तो वो ले ही आते हैं। लेकिन बिहार में वोटर पुनरीक्षण का मामला किसी एक धर्म से नहीं, सभी जाति समुदाय से जुड़ा हुआ मसला है। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद दोनों के बीच गठबंधन है, लेकिन पेच फंसा है मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम के ऐलान को लेकर। जहां राजद चाहती है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर दी जाए, चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम के साथ जाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई देती है। फिलहाल देखना होगा कि दोनों पार्टियां आखिर कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर पाती हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन होगा, क्या यह भी चुनाव के पहले फाइनल हो जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।